हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सेंटर विद सिमरन गहलोत। आज हम एक नया कोर्स शुरू करेंगे, यानी कि नया सब्जेक्ट वो है लीगल हिस्ट्री। मुझे काफ़ी टाइम से आप सब रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैम लीगल हिस्ट्री पे भी नोट्स लाए, तो आपसे हम कुछ टाइम तक सिर्फ लीगल हिस्ट्री के नोट्स लेके आऊँगे ताकि थोड़ा सा पोर्शन लीगल हिस्ट्री का कवर हो जाए। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि लीगल हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी, क्या हुआ था। तो ये शुरू हुई थी चार्टर ऑफ 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स जब वो इंडिया आए थे, उस टाइम से लीगल हिस्ट्री की हमारे यहाँ स्टार्टिंग होती है। उससे पहले जो हमारे यहाँ जो जहाँ पे जुडिशरी थी, जैसे हमारे यहाँ इंसाफ करा जाता था या कोई भी चीज़ थी, वो हम पुरानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब हमारे राजा महाराजाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम कि जहांगीर ने ये करा है या मान सिंह वो कर गए, ऐसे करके हम उसमें पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो चार्टर ऑफ 1600, स्टार्टिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर ऑफ 1600 वाला जो चार्टर था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। उसकी जो नींव थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो चार्टर ऑफ 1600 ने रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। काफ़ी अलग अलग नाम थे बट मोस्ट कॉमन नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था उसका। The company was granted an English royal charter under the name of Government and Company of Merchants of London trading into East Indies by Elizabeth II on 31st December 1600। देखिए, एक चार्टर जो कंपनी को जो चार्टर मेन ग्रांट हुआ था वो तो इंग्लिश रॉयल चार्टर। इसके अंदर कंपनी गवर्नमेंट के नाम पे कंपनी बनाई गई थी जिसमें कि मर्चेंट्स थे लंदन ट्रेडिंग ईस्ट कंपनी लंदन ट्रेडिंग कंपनी के, जो कि ईस्ट इंडीज़ में जाके ट्रेड कर सकते थे। ये चार्टर दिया था एलिजाबेथ सेकेंड ने। उन्होंने जो जो स्टैंप लगती है चार्टर पे वो एलिजाबेथ सेकेंड ने लगाई थी, और ये चार्टर दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। इस चार्टर की जो वैलिडिटी थी वो 15 ईयर्स तक थी। द चार्टर अवॉर्डेड द जुडिशियल पावर्स टू द कंपनी टू मेक लॉज टू पनिश सर्वेंट्स एक्सेट्रा सो दैट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी डज नॉट स्टॉप। देखिए, अब हर चीज़ के लिए जब कंपनी यहाँ आ गई थी, इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा टुकड़ा कह सकते हैं हम जो यहाँ आया था। अब हर छोटी चीज़ के लिए तो आप वहाँ जा नहीं सकते। देखो, इस हर चीज़ के लिए आप इंग्लैंड जाके तो बता नहीं सकते। फ़ोन वगैरह होते नहीं थे कि जी जो भी हो रहा है वीडियो बना के भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, लोकेशन भेज दो, ये सब तो होता नहीं था। मतलब एक छोटी सी बात कहने के लिए भी इंग्लैंड या तो आप ट्रेन से आप उससे पानी से जाते थे। तो इस वजह से कुछ पावर्स दे के भेजा गया था उस चार्टर में कंपनी के लिए कि भैया जो छोटी मोटी जो देखो, अगर कोई क्राइम कर रहा है बड़ा, जैसे किसी को मार दिया वो सब, उसके लिए तो ये लोग वहीं जाते थे इंग्लैंड ही। लेकिन अगर छोटे मोटे जो भी क्राइम्स है उसके लिए तुम यहीं पे लॉज बनाओ अपने हिसाब से कि, और ये सोचो कि तुम्हारे यहाँ सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के हिसाब से तुम लॉज बनाओ। और लेकिन तुम सिर्फ अपने सर्वेंट्स को पनिश करोगे जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स कंपनी में थे सिर्फ एक दूसरे को वही पनिश कर सकते हो आप, ताकि कंपनी की फंक्शनिंग ना रुके। अगर वरना तो आधे लोग तो आधी बार इंग्लैंड ही आ रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, तो उसमें फिर क्या ट्रेड कर पाएगी कंपनी। द कंपनी वॉज नॉट अलाउड टू मेक एनी लॉज विच मे गो अगेंस्ट द इंग्लिश लॉ स्टैंडिंग इन इंग्लैंड और द कस्टम। लेकिन कंपनी को चीज़ बोली गई थी, आप कुछ ऐसा लॉ नहीं बना दोगे जो कि मेजर लॉज बने हुए थे इंग्लैंड में या उनके जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे, आप उसके ऊपर कोई ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो उसको वायलेट करे या उसके बारे में चीज़ बोले कि गलत थे वो, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे ये लोग। ये भी लिखा हुआ था चार्टर में। During this time, company's aim was to do business and make profits. Charter does not mention about any war. इस टाइम पे कंपनी बस एक एम लेके आई थी कि भैया हमें जाना है, हमें इंडिया में जाके ट्रेड करना है, बिजनेस करना है। इस टाइम तक इनका कोई ऐसा एम नहीं था कि हमें तो इनके ऊपर राज करना है जी, हम तो इतने साल राज करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। इनका ऐसा कोई एम नहीं था। और उसमें कुछ ऐसे चार्टर में ये चीज़ नहीं थी कि तुम वहाँ जाके लड़ाई करो, तुम लड़ाई जीतोगे तो वो स्टेट तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। उन्होंने बस ये चीज़ लिख के भेजी थी कि ये कंपनी है, मोनोपली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि सिर्फ इंडिया में वही कंपनी 15 साल तक ट्रेड कर सकती थी। उनके पास मोनोपली थी, कोई और आगे उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। तो बस वही एम लेके आए थे, प्रॉफिट बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो लोग आए थे। उसके बाद बहुत सारे चार्टर्स आते हैं बट कोई कोई मेन चार्टर है, क्योंकि देखिए मेयर्स कोड का जो चार्टर है वो चार्टर है 1687 का। अब उसके बीच में 87 ईयर्स हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ। तो बहुत चार्टर्स आए बट दैट डजंट मीन कि हर चार्टर इंपॉर्टेंट था। कोई कोई चार्टर इंपॉर्टेंट था, तो हम पहले कोई कोई देखेंगे बस इंपॉर्टेंट से, जिनसे एक ओवरव्यू मिले। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो कि कल सुबह आएगी, हम मेयर को स्टार्ट कर देंगे अपना। तो फिर उसके बाद आया था चार्टर ऑफ 1609।
31 मई 1609 इस टाइम तक देखिए, अब तक एलिजाबेथ ने दिया था चार्टर, लेकिन अब जेम्स ने दिया था। जेम्स ग्रांटेड अ न्यू चार्टर विद ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ चार्टर 1600 एडिशन टू दे कुड पनिश देयर सर्वेंट्स। सेम ही था, कुछ नहीं था, बट अब कुछ चीज़ें और उन्होंने ना फील्ड बढ़ा दी थी कि इसमें भी अब अपने सर्वेंट्स को आप पनिश कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, बस ये बढ़ाया था। बाकी जो प्रिविलेजेस उन्हें 1600 में एलिजाबेथ ने दी थी, मोनोपली वगैरह वो सब कुछ, वो इसमें भी थी। उसके बाद आया 1612। इस टाइम तक सूरत में पहली फैक्ट्री जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो इस टाइम तक राजा थे एम्परर जहांगीर। तो ये इतना ओवरव्यू अभी के लिए इतना ही बहुत है। कल हम मेयर को स्टार्ट करेंगे। बस एक ओवरव्यू है कि ईस्ट कहाँ से शुरू होती है, कैसे आए थे, क्या मोनोपली थी, कितने साल का चार्टर था, ये सब ही होगा इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है आप सबको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बट प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल अच्छा चलेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मैं आगे इस चैनल को कंटिन्यू कर पाऊँगी। अगर मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ना तो कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर इट्स नो पॉइंट कि मैं चैनल को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो, और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।